लालची किसान। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो अपने घर के पीछे एक छोटी सी जगह में साग सब्जियां उगाता था। उसकी पत्नी हर शाम वहां से सब्जियां काटकर इकट्ठा करती, जिन्हें किसान सुबह गांव के बाजार में बेचा करता था। जो भी पैसे इकट्ठे होते, उससे उनका गुजारा चलता। वहीं उस गांव में एक माता का मंदिर था, जिसके किनारे एक तालाब और एक आम का पेड़ था। उस तालाब की मछलियां और पेड़ के आम भगवान को चढ़ाए जाते थे, इसलिए गांव वालों का उस तालाब से मछलियां पकड़ना या आम तोड़ना सख्त मना था। अगर कोई गांव वाला ऐसा करता पकड़ा जाता, तो उसे सीधा गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। एक दिन किसान अपनी सब्जियां बेचकर मंदिर के पास से गुजर रहा था। आम के पेड़ पर इस साल ढेर सारे आम लगे थे, जिसे देखकर किसान के मुंह में पानी आ गया। वो आम तोड़ता, पर उस पेड़ की काफी निगरानी रखी जाती थी। पर जब किसान ने इधर उधर देखा, तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। तब उसने जल्दी से आम तोड़ा और बहुत चतुराई से तालाब में उस आम को धोने के लिए उतर गया। जैसे ही वो पानी में गया, उसकी नजर ढेर सारी मछलियों पर पड़ी। उसने आओ देखा न ताओ और तालाब में एक हाथ मारकर आधा दर्जन मछलियां निकाल ली, फिर अपनी टोकरी में आम के साथ छिपा ली। किसान अपने ना पकड़े जाने से बहुत खुश था और इन्हीं ख्यालों में अपने घर को चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को मछलियां दिखाई और कहा, आज इनको अच्छे से पकाना, मैं तब तक खेत में फसलों को पानी देकर आता हूँ। किसान पूरे मन के साथ पानी देने में जुट गया और उसकी पत्नी खाना पकाने लगी। कुछ देर बाद अपना काम खत्म करके किसान घर वापस आया। पत्नी ने खाना परोसा। मछली और आम देखकर दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। पत्नी को बहुत जोर से भूख लगी थी, तो उससे रहा नहीं गया। पर जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, वो गिरकर बेहोश हो गई। किसान उसकी ये हालत देखकर डर गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में एक आवाज आई, तुमने मंदिर वाले पेड़ से आम और तालाब से मछलियां चोरी की हैं। इसकी सजा तुम्हें मिली है। किसान डर गया, पर बहुत हिम्मत जुटाकर बोला, आप कौन? मुझे तो ऐसा करते किसी ने नहीं देखा था। फिर से आवाज आई, मैं उस मंदिर की देवी हूँ जहाँ से तुमने चोरी की। तुम्हें किसी और ने देखा हो या नहीं, पर मैंने तुम्हें ये काम करते देख लिया था। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। माता ने कहा, जिन बर्तनों में आज का खाना बनाया गया है, उन्हें जाकर तालाब में डाल दो। किसान ने सब बर्तन जल्दी से इकट्ठा किए और तालाब की तरफ दौड़ने लगा। उसने सारे बर्तन माता का नाम लेकर तालाब में डाल दिए और फिर वापस घर की तरफ दौड़ा। जब वो वापस पहुंचा, तो उसकी पत्नी को होश आ चुका था। पत्नी को सही सलामत देखकर उसने देवी को धन्यवाद दिया और फिर कभी चोरी ना करने की कसम खाई।